नहीं अमीरी की, ये लड़ाई है सच और झूठ। ये नाम बदलते थे, इनकी केंद्र सरकार नाम बदलती थी। आज वो हमें उपदेश दे रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होता है, इंडिया नाम रखने से क्या होता है। पत्नी सीएम रही, उससे पहले साला रहे मंत्री, उसके बाद एक बेटा मंत्री, फिर दूसरा बेटा मंत्री। अच्छा ठीक है, ठीक नहीं है, बताइए मेरी एक लाइन, एक घंटे से बताना चाहता हूँ। एक लाइन, मणिपुर चल रहा है, लड़कियों की जंघाओं में हाथ डाला जा रहा है, और जोधपुर में क्या हो रहा है? जोधपुर में कुछ नहीं हो रहा, अलवर में क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और ये देश है हमारा में आज हम बात करेंगे 2024 के संग्राम की। और वीकेंड के आज इस पब्लिक डिबेट में बीते हफ्ते एनडीए और विपक्ष का जोरदार शक्ति परीक्षण हुआ। एनडीए के खेमे में 39 तो विपक्ष के खेमे में 26 अर्थात 26 दल जुटे। विपक्ष ने गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर INDIA इंडिया कर दिया। विपक्ष का दावा है कि इस बार एनडीए को इंडिया जरूर हराएगा, यानी मोदी इस बार हार जाएंगे। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष इंडिया नाम पर सियासत कर रहा है। वैसे खबर तो यह भी है कि महीनों से 2024 के महागठबंधन के लिए राज्य दर राज्य भटकने वाले नीतीश बाबू बड़े परेशान हैं, साइडलाइन कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार गठबंधन का नाम इंडिया रखने के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस और ममता बनर्जी ने उनकी एक नहीं सुनी। हालांकि विपक्ष की बैठक के बाद नीतीश बाबू एक्स्ट्रा लार्ज स्माइल के साथ मीडिया के सामने तो जरूर आए और मनमुटाव की बात से इंकार कर दिया। लेकिन सवाल है, क्या नाम इंडिया रख लेने से 2024 में भारत की वोट मिल जाएगी? क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट से दूरी चाहती हैं। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ, कांग्रेस साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे पहले ही कमजोर हो चुके हैं। शरद राव पवार की ताकत भी लगभग खत्म हो चुकी है। दावे तो यह भी होते हैं कि बिहार में आरजेडी अंदर ही अंदर नीतीश कुमार को खोखला कर रही है। ऐसे में सवाल है कि 2024 में विपक्ष के सपने पूरे होंगे कैसे? और सवाल यह भी है कि अब की बार वोट काम पर मिलेगा या नाम पर मिल जाएगा? यह हफ्ते का यह देश है हमारा। इसी बड़े मुद्दे पर आपको याद होगा नामदार और कामदार, क्या यह नामदार और कामदार की लड़ाई होगी? आज इस हफ्ते का यह देश है हमारा न्यूज 18 पर इसी मुद्दे पर व्यूअर्स। आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। 2024 का मैदान तैयार है, सेनाएं भी लामबंद हो चुकी हैं। एनडीए की 39 पार्टियों के सामने विपक्ष की 26 पार्टियां दम भर रही हैं। इस बीच विपक्ष ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम देकर एनडीए पर वैचारिक बढ़त लेने का दांव चला है। कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. खबर यह भी है कि विपक्ष के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। आरोप है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार की पूरी मुहिम को हाईजैक कर लिया है। ये भी दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया नाम रखने के भी खिलाफ हैं, लेकिन राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने उनकी एक नहीं सुनी। हालांकि नीतीश कुमार फिलहाल तो इन सभी दावों को गलत बता रहे हैं। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ, इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना। नीतीश कुमार जी वहां से निकले हैं तो उनको सपना में ये लगा होगा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, इसलिए वो गए थे। हो सकता है इसी के लिए नाराज होकर लौटे हों।
दूसरी ओर मायावती, केसीआर, जगनमोहन रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी को अभी किसी भी गठबंधन में एंट्री नहीं मिली है और इसका गुस्सा इन नेताओं के बयानों से झलक भी रहा है। उस मीटिंग में शिवसेना है, शिवसेना सेकुलर हो गई है क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने तो आर्टिकल 370 के था उसका सपोर्ट किया बीजेपी को। उस मीटिंग में नीतीश कुमार है जो एनडीए बीजेपी से मिलकर पहले मुख्यमंत्री बने। विपक्ष अपने गठबंधन के नाम को गेम चेंजर बता रहा है तो एनडीए इसे मौका परस्त सियासत ठहरा रहा है। सवाल है कि 2024 में जनता वोट नाम पर देगी या फिर काम पर। तो वोट पड़ेगा नाम पर या काम पर? जनता जनार्दन मेरे साथ है। आइए एक एक करके परिचय कराते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि एनडीए और इंडिया यानी जो नया गठबंधन है उसके कई पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं। मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले टीम एनडीए से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के और प्रवक्ता, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी के, और टीम इंडिया जो टीम यूपीए हुआ करती थी पहले उससे मौजूद है आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी के, और जनता जनार्दन आपका जोरदार अभिनंदन है जी। चलिए तो इस चर्चा की शुरुआत जनता से करी जाती है कि इस बार वोट नाम पर या काम पर? कौन बोलेगा इसके ऊपर अपना हाथ खड़ा करे? आप बोलेंगे, बोलिए। वोट हमेशा काम के ऊपर मिलना चाहिए, नाम पर क्यों वोट मिलेगा? नाम पर आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें जो वोट मिलना चाहिए वो काम पे मिलना चाहिए। काम पे मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि वोट काम पर मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है? वोट काम किया है, वोट काम पर ही मिलना चाहिए और मोदी जी ने वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। चलिए अब मैं इस चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं। और मृत्युंजय तिवारी, शुरुआत के 60 सेकंड आज मैं इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि बिहार से ही यह सारा कुनबा चला, लेकिन नीतीश बाबू को ही इन लोगों ने साइड कर दिया या फिर खबर गलत आई? क्या आपको लगता है कि इंडिया होने से इनका पूरा समर्थन मिल जाएगा आपको? देखिए, जो बातें मीडिया में खबरें आई कि आदरणीय नीतीश कुमार जी नाराज हैं या ये सब चीज जो खबर चली, इसका तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने वक्तव्य से स्पष्ट कर दिया। तो ये खबरें चलवाई जाती है इसलिए कि हमारे विरोधी बीजेपी परेशान है। जब से विपक्षी एकजुटता की मुहिम की शुरुआत बिहार से हुई, वो अब रंग ला रही है। उसकी सफलता की गारंटी बेंगलुरु की बैठक में देखिए कि 26 दल उस बैठक में शामिल हुए जी। और इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को एनडीए याद आई, अपने सहयोगी जो बड़े बड़े सहयोगी थे, जो पुराने थे, वो सब छोड़कर चले गए। लेकिन छोटे छोटे दलों को जो एक दूसरे से टूट कर गए, वो सारे दलों को लेकर के वो अपना दिखाने लगे कि कुनबा। कल तक जो कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, 38 दलों को बुलाना पड़ा, नगरी नगरी द्वारे द्वारे जाना पड़ा। आप गलत बोल रहे थे। ये 39 हो गए हैं। आपके अपने 60 सेकंड में बात को रखा। अब धीरेन्द्र कुमार जी आपके पास आता हूं। एक मुझे कहानी याद आई, आपकी झोपड़ी भी जली लेकिन फिर सवार होकर आप उसी तरफ चले गए। ऐसा क्या हुआ? मजबूरी थी या कुछ और कमजोरी थी? न मजबूरी थी अमीश भाई, न कमजोरी थी। न मेरी झोपड़ी जली है, न मेरा महल जला है। हमारे नेता कानून के तहत जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, पार्टी हमारी तोड़ी गई भाई साहब के द्वारा। राजद और इनके अभी जो वर्तमान में एनडीए में बता रहे मंत्री एनडीए में 10 सेकंड के लिए मुझे बोलने तो दीजिए। मैं आपको, आपका अधिकार है बोलने का, लेकिन थोड़ा तो साफ गोई से बोलिए। आप कह रहे हैं पार्टी राजद ने तोड़ी लेकिन वो गई एनडीए के अंदर। वही से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा धैर्य से सुनिए तो सही जी। नीतीश कुमार जी आज तक किए क्या? सिर्फ तोड़ जोड़ की राजनीति। इसीलिए जो ललन बाबू है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उनको बराबर पॉलिटिकल डायनामाइट बोलता हूं। ये शब्द वो आज तक तोड़ने का काम उन्होंने किया है। अब किसके मजबूरी में, किस मजबूरी में उन्होंने किया, लेकिन हमारे दल को तोड़ने के पीछे पूरा जिम्मेवारी मैं देता हूं जदयू के लोगों को और मुख्यमंत्री जी को और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को। अब ये लोग जो कह रहे हैं बिहार में, एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, अगर कहिए तो मैं गुनगुना दूं। जी जी जी। एक गाना था ना, एक दूसरे के लिए करते हैं प्यार हम, तो एक दूसरे पे करते हैं वार हम, एक दूसरे के लिए बेकार हम, एक दूसरे पे क्या लिखा हूं मैं,
चलिए आप भूल गए, गाना भूल गए, लेकिन मैं आलोक शर्मा की बात आता हूँ, मैं आलोक शर्मा के आता हूँ। कई बार हो जाता है ऐसा, जब कुछ बना के बोलना होता है तो भूल जाता है आदमी, लेकिन मैं कई बार भूलने को अलाउड है सर, लाइव शो है हमारा। ओके आलोक बाबू आपकी बात आता हूँ, अब आ गया याद आपको, पूरा कर देता हूँ, मैं पूरा कर देता हूँ। अब बोलिए, बोलिए तो परमिशन 2 सेकंड में पूरा कर देता हूँ, 2 सेकंड में। पर देखिए गाते आप अच्छा नहीं है, इसलिए गा के सुनाइएगा। 10 सेकंड में पूरा। जी 10 सेकंड। एक दूसरे पे करते हैं वार हम, वार या प्यार, एक दूसरे के लिए बेकार हम, एक दूसरे के वास्ते देना पड़े तो सीटों में, सीटों में, इसलिए उनको एक दूसरे के वास्ते देना पड़े तो नहीं तैयार हम। ये गा किसके रहे हैं? तैयार हम। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं सुधांशु जी से पूछूंगा बाद में, इशारों को समझ अगर समझो तो राज को राज रहने दो। आलोक शर्मा मैं आपके पास आता हूं, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल जरूर है, क्या आपको लगता है कि वोट नाम पर मिल जाएगा या काम पे मिलेगा? क्योंकि जनता ने बोला कैसे मिल जाएगा नाम पर वोट। देखिए मुझे लगता है कि अभी तक तो मोदी जी ने तमाम वोट जो अपने नाम पर ही मांगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो नाम पर वोट मांगने वाले तो मोदी जी थे, और वो नाम अब पूरी तरह से आरएसएस ने कर दिया खारिज। क्या मोदी जी के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर, केवल इस नाम पर हम जीत नहीं सकते हैं, और कर्नाटक इसका जीता जागता उदाहरण है। ये तो आरएसएस कह रही है। अब बात आती है काम की। काम अभी पूरा देखा पिछले 77-78 दिनों से किस तरह से मणिपुर जला है, और किस तरह से डबल इंजन की सरकार वहां पर आग में दरस्त होकर जिस तरह से पूरे मणिपुर को झोंक दिया है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि काम बहुत अच्छा है। देश के ऊपर 4 गुना के करीब, 3.5 गुना के करीब कर्जा बढ़ा दिया। एक किसान के ऊपर 32,000 रुपए का कर्जा था, वो 74 पर पहुंच गया। बेरोजगारी और महंगाई हाईएस्ट है, 1150 रुपए का सिलेंडर है। चीन घुसकर बैठा है, मोदी जी क्लीन चिट दे रहे हैं। उसके बावजूद आप कहते हैं कि काम पर वोट मिलेगा। जी सुधांशु त्रिवेदी, अब इनका नाम इंडिया हो गया है। आपके मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा, अब उन्होंने अपने नाम के आगे भारत लगा दिया, तो क्या इन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया है तो आप इंडिया को पसंद नहीं करते? ये एक अंडरलाइन मैसेज देने का प्रयास कर रहा है दूसरा गठबंधन, क्या करिएगा आप? इसका भी मैं जवाब देता हूं। पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो विपक्षी दल पहले पटना में फिर बेंगलुरु में मिले, ये कौन है? काम की बात करते हैं ना, ये सब वो हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे और उतराए हैं। ये वो हैं लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद चुके चुकाए हैं। ये वो हैं जिसमें से कई लोग, राहुल गांधी जी जैसे, कुर्सी छोड़ के भागे भगाए हैं, और हमारी तरफ मोदी जी तपे तपाए और आजमाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी जी तपे तपाए हैं, आजमाए हैं, तो जब एक अकेला सब पे भारी था तो 38 क्यों लाए गए? उस पर भी मैं बात बताता हूं। देखिए जो अकेला था ना, उसको तो कितना अकेला करने की कोशिश की गई पिछले 23 साल से। गुजरात से लेके, देश से लेके विदेश तक चिट्ठियां लिखी गई, मगर आज उसकी हैसियत देखिए कि देश की जनता तो साथ में आई, भारतीय जनता पार्टी और सारे दल तो साथ आए, और आज स्थिति यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे खड़े होते हैं तो रशिया कहता है इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई, और अमेरिका कहता है स्ट्रेटेजिक एलाई। तो मोदी जी के लिए तो वो है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जो जुड़ते गए और काफिला बनता गया। सर एक लाइन और कह दूं, जी इन्होंने बहुत अच्छी, एक मैंने मतलब एक लाइटर नोट, आप भी कुछ गुनगुनाएंगे? एक लाइन ऐसे वही बता रहे हैं। पहले मैं एक बचपन में मैंने कविता सुनी थी, हास्य व्यंग की कविता थी, कि एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो अपने पति को प्रेम पत्र लिखती है, तो किसी और से लिखवाती, फिर कहती नहीं फर्स्ट और लास्ट लाइन हम लिखेंगे। तो उसको समझा गया था क्या लिखना, कहता सबसे पहले तुम लिखना प्राणनाथ, और अंतिम शब्द लिखना आपके चरणों की दासी, तो वो खुश हो जाएगा। अब वो याद करके जाती, लास्ट में वो क्या लिख देती, ऊपर लिखती है चरण दास, और नीचे लिख देती आपके प्राणों की प्यासी। आज स्थिति ये है, ये सारे दल बेंगलोर में जाकर एक दूसरे के चरण दास, और कलकत्ता में इनकी पार्टियां एक दूसरे की खून की प्यासी। जी दिन पहले हुए चुनाव। राजकुमार भाटी, अब आपने लंबा बोला, राजकुमार भाटी राजकुमार भाटी आपसे मेरा पॉइंट है। देखिए एक चीज उनकी क्लियर है कि उनका नेता नरेंद्र मोदी है, जो पिछले 9 साल से प्राइम मिनिस्टर है, और उसी के साथ वो लोग जाएंगे। आपके नेता पर सवाल है। बेंगलुरु से जैसे ही बैठक खत्म हुई तो ममता बनर्जी की सांसद और नेता ने बोला कि ममता बनर्जी सबसे लोकप्रिय है, उन्हीं को प्रधानमंत्री होना चाहिए।
दूसरी तरफ से आवाज आई कि अरविंद केजरीवाल कौन से कम है, उनकी तो 2 राज्यों में सरकार है। फिर क्या आपको लगता नहीं है खेल अभी बाकी है? पंछी की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया है। बातें तो इनकी बहुत अच्छी होती हैं, बातें तो ऐसा लगता है कि देश को बदल के रख देंगे। ये दावा करते हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा दिया था, लेकिन मोदी जी मणिपुर में फेल हो गए। मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं, बोल तक नहीं रहे हैं। आपने अभी जो सवाल उठाए, देखिए जो अभी जो डिबेट शुरू हुई, 3-4 ऐसे शुभ संकेत मिले कि हमें लगता है कि इंडिया की सरकार तो बनने वाली है। पहली शुरुआत तो आपने की। अब तक हम ये सुनते हैं, हमारे कान पक गए, मोदी जी तो हर समय चुनाव की तैयारी में रहते हैं, एनडीए हर समय चुनाव की तैयारी में रहता है, बीजेपी तैयारी में रहती है, विपक्ष कुछ नहीं करता। लेकिन आज शुरुआत अमीश देवगन जी ने इन शब्दों के साथ की कि विपक्ष की तैयारी देख के लगता है कि 24 में घमासान होगा। की नहीं की? इसका मतलब इंडिया कामयाब है। दूसरी बात, जो बार बार हमें समझाते थे, ये नाम बदलते थे, इनकी केंद्र सरकार नाम बदलती थी, इनकी उत्तर प्रदेश सरकार नाम बदलती थी, मुगल सराय का नाम दीनदयाल नगर कर देते थे, लखनऊ का नाम बदलना चाहते हैं, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। हम कहते थे नाम बदलने से क्या होता है, ना शहर तो वही रहेगा, सुविधा तो बढ़ेंगे नहीं। आज वो हमें उपदेश दे रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होता है, इंडिया नाम रखने से क्या होता है। ये परिवर्तन देखिए आप। तीसरी बात इन्होंने कहा, नाम पर नहीं काम पर वोट मिलेगी। जो 38 पार्टियां एनडीए में हैं, पहली बात तो जो अहंकारपूर्ण घोषणा लोकसभा के अंदर की गई थी, एक अकेला सब पर भारी, वो खोखली साबित हो गई। अकेला इतना डरा कि ऐसे ऐसे दल इकट्ठे कर लिए जिनके नेताओं के नाम सुधांशु जी भी नहीं जानते। मेरा दावा है उनके नाम ये भी नहीं बता सकते उन नेताओं के। और ये 38 जो पार्टियां हैं अमीश जी, लेकिन मैं आखिरी 2 बात, जी ये जो 38 पार्टियां हैं, 24 तो इनमें ऐसी हैं जिनका आज तक खाता ही नहीं खुला है, जिनकी कोई सीट नहीं। सही बात आप कह रहे हैं, 24 का खाता नहीं खुला है, आपका सही है। जी 11 पार्टियां नॉर्थ ईस्ट से हैं, जहां से कुल 25 लोकसभा सीट आती हैं। सर है तो देश का 5 अभी मणिपुर बोले थे, अभी आ गए नॉर्थ ईस्ट, जहां से मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि संख्या बढ़ाने के लिए देश में 1200 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं जी, संख्या तो 1000 तक भी ले जाएंगे, लेकिन उनकी हैसियत क्या है? जो एनडीए के 7 पार्टियां हैं, उनके टोटल वोट पिछले चुनाव में 2 करोड़ थे, और जो इंडिया के बीजेपी का अपना ही 303 का नंबर है, तो बाकी का क्या करिएगा? आपका कितना नंबर है? एक सेकंड, जहां तक आपने बोला भाई इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदल दिया, नाम बदला नहीं है, जो उसका वास्तविक नाम था उसको लेके आया गया है। फर्क है दोनों में। अब जो फर्क है दोनों में, अब इलाहाबाद का जो नाम प्रयागराज पहले था, इसलिए वो सवाल ये है, मुन्ना जी आपके पास सवाल ये है, और आलोक शर्मा, एक सेकंड, जी सवाल ये है कि चाहे हम उसे प्रयागराज कहें चाहे इलाहाबाद कहें, सड़कें तो झुकी तो रहेंगी। ठीक है, आपकी उस बात का जवाब मैंने माना, उन्होंने कहा नाम में क्या, प्रयागराज बदला हुआ नाम नहीं है, प्रयागराज ओरिजिनल नाम है जी। अब मैं सुधांशु आपके पास आता हूं और फिर आलोक शर्मा के बाद। सुधांशु 30 सेकंड में मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आपने 38 दल इकट्ठा करे, जो बात राजकुमार भाटी ने बोली वो लॉजिकल है। अब उसमें से कई दल तो ऐसे 24 दल हैं लगभग, जो मेरा पास नंबर है, जिनका कोई भी लोकसभा सांसद नहीं है। और क्या आपको लगता नहीं है कि उद्धव ठाकरे उस तरफ है लेकिन शिंदे आपकी तरफ है, शरद राव पवार उनकी तरफ है, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल आपकी तरफ है, तो कहीं ना कहीं आप डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रहे हैं अलायंस पार्टनर्स के अंदर। देखिए, जहां तक अगर ऐसी बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है। अगर इनसे पूछे समाजवादी पार्टी का यूपी के बाहर कितने सांसद हैं, जदयू के बिहार के बाहर कितने सांसद हैं, तृणमूल के बंगाल के बाहर कितने सांसद हैं, वो बात अपनी जगह है। पर बंगाल में तो है ना, बंगाल के बाहर कितने सांसद हैं, और सब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, राजभर जी के राष्ट्रीय जनता दल। मैं पूछता हूं राजभर जी के कितने सांसद हैं? सर राजभर जी के कितने सांसद हैं? मैं तो कह रहा हूं ना, ऐसी अनेक निषाद पार्टी के कितने सांसद हैं? मैंने तो छोटों के नहीं बड़े बड़ों की बात बोली, और बहुत अच्छी बात। ये छोटे दल है? नहीं, मैंने, इन्होंने कहा ना छोटे, हमने कहा बड़े दल। आपने जो बोला, इन्होंने जिस पर टिप्पणी की, घमासान होगा जनाब, घमासान होगा और जरूर होगा, मगर जानते किसमें होगा? ये तथाकथित इंडिया के दलों में आपस में होगा घमासान। अभी देखिए जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, अभी तो फुफाई रूट के गए हैं, उसके बाद आप देखिएगा क्या होगा। सुनने में क्या आया कि ये लोग जब वहां जाके बेंगलोर में मिले तो केजरीवाल जी
कांग्रेस वालों के साथ मुखातिब नजर नहीं आ रहे थे, ऐसी न्यूज आई। ममता बनर्जी जी, आपकी बड़ी नजर थी वहां पर। सुनिए तो, अरे नजरें तो पूरी सुनिए। और जो ये भी थे चार्टर्ड प्लेन से आ रहे थे, मगर नीतीश जी बाबू पहले आ गए। पटना में उतर के भी मीडिया से नहीं बोले, फिर भी मिलने जाते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला था ना, तो मुझे पुराने गीत की एक पंक्ति याद आती, जो कांग्रेस के नेता, जो गठबंधन है तथा कथित INDIA, इसके ऊपर कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया। ठीक है, एक लाइन और कह दूं, इंडिया, एक मिनट, इन्होंने कहा इंडिया नाम, वैसे नाम से कुछ होता तो राहुल गांधी के नाम में गांधी होने से महात्मा गांधी याद आ जाते, मगर शॉर्ट फॉर्म अगर कहते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC है ना। मैंने आज तक किसी को इंक कहते नहीं सुना जी। अब क्या इंक खत्म हो गई क्या, मतलब जो जी। इंडिया। आलोक शर्मा, एक स्पेसिफिक सवाल, जैसे बीजेपी के साथ, मतलब एनडीए के साथ 24 दल ऐसे हैं जिनका कोई सांसद नहीं है। दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी ने आपकी सरकार को हराया। पंजाब में आपकी सरकार को, यानी कांग्रेस की सरकार को हराया, और सिर्फ हराया नहीं, दिल्ली में तो 2 टर्म में इस तरह की सिचुएशन हुई। और आपकी लोकल लीडरशिप, चाहे वो अजय माकन हो, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, चाहे वो पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा हो, वो सब लोग आज कहते हैं कि ये सही नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि वही गलती जो मुलायम सिंह यादव को सीएम बनाने की कांग्रेस ने करी थी, जो लालू यादव को सीएम बनाने की कांग्रेस ने करी थी, जो अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाने की गलती करी थी, और उसके बाद कांग्रेस का हाल बुरा हो गया उन राज्यों के अंदर, क्या वही गलती आप लोग कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है 1989 के बाद से देश के अंदर गठबंधन की ही सरकारें हैं, और बीजेपी ने शायद हिंदुस्तान की कोई पार्टी नहीं छोड़ी होगी जिसके साथ मिलकर सरकार नहीं बनी। जी, चाहे PDP हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कोई पार्टी रही हो, इन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, चाहे मायावती जी हो, सब लोगों के साथ इन्होंने सरकारें बनाई। और आज तो हालत यह है कि बीजेपी दूरबीन लेकर ढूंढ रही है कि किस किस को साथ मिलाया जाए। हो सकता है हमसे गलती हुई हो सकता है हमने जल्दबाजी में कदम उठाया हो, तमाम तरह के सवाल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम विषयों के साथ हो सकता है मेरा आज भी पर्सनल लेवल पे भी मतभेद हो, मेरे नेताओं का भी मतभेद हो, लेकिन आपके बीच में वो नहीं बोले। ठीक है, आपके बीच में वो नहीं बोले। गिव हिम 30 सेकंड। आप थोड़ी देर कविता याद करो पहले, उसके बाद बोलना। डस्टबिन लेके खोज रहे हैं, कविता याद कर लो पहले। मैं समझता हूं कि आज अगर पूरा विपक्ष, जिसमें मतभेद भी है, और अगर वो एक इकट्ठा होकर मोदी जी के खिलाफ आ रहा है, जिस मंच में 7-8 मुख्यमंत्री बैठे हों और पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने से मुख्यमंत्री वहां पर बैठे हों, तो ये समझ लीजिए कि देश की सरकार कितनी अनपॉपुलर है, देश की सरकार के खिलाफ कितना बड़ा माहौल है। मुद्दे की बात यह है कि जो लोग भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बात करते थे, आज उनके अलायंस में कौन है? चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, वो इनके अलायंस में। एक तरफ 24 घंटे पहले देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से सबको, मैं एक अकेला सब पर भारी, और फिर तमाम वो छगन भुजबल से लेकर तमाम लोग जिनके खिलाफ ईडी के तमाम केस थे, वो सब भाजपा में आ गए। ठीक है, तो हम केवल ये कहना चाहेंगे कि जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन भी अब फेल हो जाएगी। वॉशिंग मशीन फेल हो जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी पर आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे लूंगा आके जवाब। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब आलोक शर्मा की बात। देखिए, यहां कह रहे हैं दूसरे दलों की बात, मैं तो कह रहा हूं इन दलों के अंदर की हालात देख लीजिए। शिवसेना में समझ ही नहीं आता, ये इधर कौन रह गया, उधर कौन चला गया। एनसीपी में देख लीजिए, इधर कौन है, उधर कौन है। और ये कांग्रेस जो नेतृत्व कर रहे हैं, भारत की तथाकथित सबसे पुरानी पार्टी, इसके आज तक कितने विभाजन हुए हैं। मैंने बचपन में अटल जी का एक स्पीच सुना था, तो उन्होंने कहा कांग्रेस के इतने टुकड़े हुए, पहले आप याद कर लीजिए, अभी वर्तमान में जो है याद कर लीजिए, ये तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस का हिस्सा थी, ममता बनर्जी जी, एनसीपी शरद पवार कांग्रेस का हिस्सा थे, जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस का हिस्सा थे। और पिछले 50-60 सालों में कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, और उन्होंने मजाक में कहा था कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। अरे भाई, आपकी तो पार्टी में, और अभी देख लीजिए, आज की डेट में, मैं छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो चीफ मिनिस्टर है, गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ के चले गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ के चले गए, विजय बहुगुणा छोड़ के चले गए, किरण कुमार रेड्डी आंध्र के चीफ मिनिस्टर छोड़ के चले गए। अरे जनाब, आप बाकी दल तो छोड़िए, पहले अपना तो संभाल लीजिए घर के अंदर, तब दूसरे को ज्ञान दीजिए कि साहब आप दूसरे ले पा रहे हैं। ठीक है, आज लगभग 70 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस से गए और इनके यहां पर जाके बैठ गए, इन्होंने सबको अपना लिया। आज 6 मुख्यमंत्री इनके यहां हैं जिनकी रूट्स पुरानी कांग्रेस की। आज तमाम ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के ऊपर, जिनके जब वो कांग्रेस में थे
हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर एन बीरेन कुमार सिंह से जो मणिपुर के हैं वो भी कांग्रेस में थे, हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस में थे और तमाम लोग। इसे इकबालिया बयान कहते हैं। 10-12 केंद्रीय ये इकबालिया बयान है, वो इनके पास चले गए, उपलब्धि तो नहीं है ना। एक सेकंड भाई, वो सारे जब कांग्रेस में थे तब बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे वो। उनकी सीढ़ियां आती थी, बीजेपी पूरे मीडिया का समय खा जाती थी कि साहब इनसे भ्रष्ट कोई नहीं, और उसके बाद सब वो बीजेपी में चुपचाप चले जाते हैं। आपने भ्रष्ट की बात हुई तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? आलोक जी, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है कि नहीं? अगर न्यायालय उनको भ्रष्टाचारी कहेगा तो भ्रष्टाचारी हैं, और न्यायालय नहीं कहेगा ये फेल होंगे। इनकी सरकार है, इनको प्रूव करना है। मृत्युंजय तिवारी, देखिए बिहार से वो आए हैं, गाना गा के सुना रहे हैं। अब पब्लिक कुछ डिमांड कर देगी आपसे। एक सवाल का जवाब गा के सुनाएंगे, गा के नहीं भैया, मृत्युंजय जी से। अच्छा गाइएगा मत पर, नहीं गाएंगे। हाँ गाएंगे। इनके पूछ लीजिए कि लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं? क्या लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचारी है? इसका जवाब उनसे मृत्युंजय जी से पूछ लीजिए। सजा याफ्ता हो गया, अब आप मानते हैं कि नहीं ये पूछ लीजिए। अरे उनके नेता मत पूछवाइए, इनसे पूछवा लीजिए। आलोक शर्मा जी से लालू यादव जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं? मैं चाहता हूँ, एक सेकंड उनसे पूछ लिया, 10 सेकंड। छगन भुजबल भ्रष्टाचारी है? पहले उन पर बोलिए ना। लालू यादव से पूछ रहा हूँ। सजा याफ्ता है उसमें कौन मना कर सकता है? लेकिन मैं पूछ रहा था उनमें कौन मना कर सकता है? लालू यादव सजा याफ्ता है, कौन मना कर सकता है? जवाब 10 सेकंड। वो समझेंगे क्या भोर का अर्थ जिन्हें सूरज की चर्चा से लू लग गई है। ये लड़ाई है गरीबी अमीरी की, ये लड़ाई है सच और झूठ की, और ये बात कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। अभी गरीबों का थाली खाली है। लालू प्रसाद जी का दोष यही है, उन्होंने गरीबों के साथ न्याय किया, गरीबों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, और इन्होंने क्या किया? चारा खाने का गरीबों के साथ न्याय हो रहा था। अभी बता रहे हैं जी, राजनीतिक लड़ाई लड़ने का चारा हमारे विरोधियों के पास नहीं है, ये चारा का आरोप लगा रहे। सुन लीजिए, एक सवाल, सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। 10 सेकंड फिर सवाल। भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पर आरोप लगा रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री परिवारवादी की बैठक में जी चिराग पासवान जी से गले मिल रहे थे, अजीत पवार जी से गले मिल रहे थे, मांझी जी के साथ उनके पुत्र थे। ये कैसा दोहरा मापदंड है? बताए देश की जनता, बताए सुधांशु जी। हम जवाब बताएंगे हमारे नेता की बात। अब आपने 10 सेकंड का बोला था, मैंने आपको उससे बहुत ज्यादा समय दिया। लास्ट गाना भी सुन लीजिए। एक तो ये गाना बड़ा गाना गाते हैं, था बहुत पुराना गाना था, सबको याद होगा। सुन लीजिए। झूठ बोले जनता पकड़े, भोली भाली जनता से डरियो, हम सत्ता में आ जाएंगे तुम देखते रहिए। भैया तो सवाल कर दिया। लेकिन आप बताइए, देखिए मेरा इस सवाल भी है आपसे, देश की जनता से भी एक सवाल है। अब बताइए, लालू यादव अब इंडिया गठबंधन में आ गए हैं, तो अब उन पे चारा घोटाले का आरोप नहीं रहेगा। एक सेकंड, महबूबा मुफ्ती अब इंडिया के गठबंधन में आ गई हैं, तो वो देश प्रेमी हो गई हैं। अब देखिए अनिश जी, भ्रष्टाचार पर आरोप लगाने वाले, भ्रष्टाचार की बात करने वालों का पूरी तरह से पोल खुल गया। क्या बात चाहे पीटे जितना ढोल, बीजेपी का खुल गया है पोल। इसलिए बीजेपी का कोई नैतिक बल नहीं है। ये तो वो भ्रष्टाचार, बिल्कुल आपका अधिकार है बोलने में, आपके पास आ रहा हूं। बात होगी गरीबी पर, बेबसी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर। गाना भी गाया, कविता भी सुनाई, फिर एक और गाना सुनाया। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, अब इन्होंने तो ये जो गाना है, ये ऋषि कपूर और डिंपल कबाड़िया की फिल्म बॉबी का है। किसी ने अगर देखी हो फिल्म, देखी होगी, एक राज कपूर साहब ने फिल्म बनाई थी। अब बताइए, वहां चले गए हैं, झूठ बोले कौवा काटे वाले गाने पे चले गए हैं। अभी बताते हैं, अब बताइए क्या बोलते जी। लालू प्रसाद यादव जी कब जेल गए? 1997। मोदी जी और अमित शाह जी का तो राजनीति में नाम ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। और सुनिए, लालू यादव जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि कांग्रेस ने षड्यंत्र करके उनको जेल में डाला है, और उस समय लालू यादव जी की ही सरकार थी, केंद्र में जनता दल की सरकार थी, देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के सपोर्ट में। ये उदाहरण है कि हमने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया। सुनिए, सत्ता में और आप सत्ता में रह करके जांच एजेंसियों को भेजते हैं, डराते हैं। तिवारी जी, त्रिवेदी जी की सुन लीजिए। सुनिए, गाना सुनाई नहीं, अभी नहीं, अभी उदाहरण और बताता हूं। इन्होंने बिल्कुल कहा भाषण से क्या ये गरीब की थाली, और हमें भी याद है बचपन में जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने, कहते गरीब गुरबा की सरकार है।
फिर अपने को संकुचित किया, तब पूरे समाज के थे, अब कहा क्यों नहीं मैं सिर्फ एक वर्ग का नेता हूं, फिर संकुचित किया एक जाति का नेता हूं, फिर जब असली ताकत देने की बात आई जेल जाने से पहले तो किसको देके गए? अपनी जाति के। यही उनका दोष है, कमल छाप सब नजर आया सिर्फ परिवार। और सुनिए, और आज मैं कहना चाहता हूं ये गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार हो गया। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार और होंगी बातें। देखते रहिए ये देश।